सोनिया जी प्लीज ध्यान रखें, महाराष्ट्र चुनाव में आपका राहुल विमान फिर क्रैश हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए। बहरहाल बीजेपी को इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेना चाहिए। वो इंदिरा गांधी का हौसला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। अमित शाह ने कहा कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की और 20 बार विमान क्रैश हो गया। अब फिर से इसे महाराष्ट्र में 21वीं बार उतारने की कोशिश की जा रही है। शाह ने कहा कि सोनिया जी प्लीज ध्यान दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपका राहुल विमान एक बार फिर दुर्घटनाग्रस्त होगा। 12 साल का था तब से चुनावों में हिस्सा लेता हूं। मैंने राजनीति में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया। एक ही प्लेन 20-20 बार लैंडिंग कराने का प्रयास होता है। ये राहुल बाबा नाम का प्लेन सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का ट्राई किया, 20 बार क्रैश हो गया। अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बूते पर ये लैंडिंग का ट्राई करे है सोनिया जी। 21वां क्रैश तय है। आप मेरी बात मान कर चलो। 23 तारीख को यहाँ महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। प्रचंड बहुमत। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को औरंगजेब फैन क्लब बताया। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 खेमे हैं। एक अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महाराष्ट्र के परभणी, जरगांव और धुले में चुनावी रैलियां की। उन्होंने आर्टिकल 370 मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर मुद्दे को लेकर गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए, आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं होगा। आज मैं आपको पूछने आया हूं कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, बहनें भी बोले है या नहीं है? धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। वहीं मुस्लिम कोटा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी मांगे तो भी मुस्लिमों को, दलितों को, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हिस्से वाला आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अरे राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा
मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा, सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल के दौरान पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और यहां बम विस्फोट करते थे। इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार वीर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के आदर्शों पर चलती है। भाइयों बहनों, 10-10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चली। 10-10 साल तक आतंकवादी पाकिस्तान से आते रहे, बम धमाके करते रहे, इनके माथे पर जू नहीं रहती। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट 2 खेमे हैं। एक कि अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला। मुझे बताओ दूड़े वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मंदिर और उनके कॉरिडोर बनवाए गए। देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गुजरात जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर सोने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाने का काम किया। भव्य मंदिर में इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। और दूरे वालों, एक बार गुजरात आना पड़ेगा। ये हमारा सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। मोदी जी के शासन ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।